हिसाब से सतारा ने सलार को इग्नोर किया तो अब सलार को इस बात का एहसास होना शुरू हो चुका है कि भाई सतारा मुझे घास तक नहीं डालती। यही सतारा अगर ये काम पहले करती और इसे मुंह तक ना लगाती तो फिर जाकर सलार को और भी ज़्यादा एहसास होता और ये गरूर में ना आता। ये इतना गरूर में आ चुका था और इसे 100% यकीन हो चुका था कि भाई सतारा मेरे बगैर किसी भी काम की नहीं है। सलार को अब एहसास होगा। अब क्या सलार जाएगा और जाकर सतारा के साथ बात करेगा, इससे माफ़ी मांगेगा तो क्या सतारा इसे माफ़ कर देगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं। सतारा के सामने अपनी तय की कुछ ना कुछ असलियत आना शुरू हो चुकी है, अपने भाई की भी, कि भाई इन लोगों ने किस तरीके से मेरे ताया को चूना लगाने की कोशिश की है। अगर मजीद इसके सामने असलियत खुलती तो क्या ये सब कुछ जाकर अपने ताया को बता पाएगी। ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। सैबा के जो वालिदैन हैं ये देख चुके हैं कि भाई सलार की फैमिली हमारे साथ मुखलिस नहीं है। ये अपने मफाद के लिए सिर्फ और सिर्फ सलार की शादी करवाना चाहते हैं। इसी वजह से ये सैबा को मना करने की कोशिश करते हैं। वालिद जाता है सैबा के पास और जाकर इसे मना करता है, बार बार कहता है कि भाई आप लोग जो है वो सलार से दूर हो जाएं, आप इससे आपके लिए बेहतर होगा। जब सैबा ये बात सुनती तो अपने वालिद को कर देती है इनकार और कहती है कि पापा जान चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सलार के साथ होगी। वालिद बार बार मना करता है और सारी बातें उसके सामने रख देता है और कहता है कि आपको इस बात का पता है कि जो सलार का वालिद है वो मुझे 6 मंथ के लिए बगैर किसी एग्रीमेंट्स के अपने बाउंड में करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। तो सैबा जब से बात सुनती है तो अपने वालिद को जवाब देती है और कहती है कि पापा जान इसमें गलत बात क्या है, आप हो जाए बाउंड, उनके कंट्रोल में आ जाए। तो वालिद कहता है कि वो सलार को अपने बेटे को कैश करवाना चाहता है। तो आगे से सैबा फिर जवाब देती है और कहती है कि भाई कोई मसला भी नहीं है, आप बाउंड फेंके और उसके बेटे को कैश करवा लें। सैबा इतनी अंधी हो चुकी है कि वालिद उसके सामने कोई भी बात रखता है, कोई भी रीज़न रखता है तो सैबा का इनकार होता है और यही की जवाब होता है कि भाई मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ सलार के साथ ही होगी, सलार के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच नहीं सकती। और जिस दिन सैबा के सामने ये असलियत आएगी उसे इस बात का पता चलेगा कि भाई सलार मेरे साथ मुखलिस नहीं है, तो फिर जाकर ये हाथ पाँव मारेगी। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो जाएगी क्योंकि सलार की फैमिली, सलार तो इतना जब उससे गास नहीं है, वो दौलत को इतनी तरजीह नहीं देता, लेकिन जो सलार की माँ है और सलार का जो वालिद है ये बिजनेस को तरजीह देते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, इनको अपने बेटे के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, ये अपने बेटे की खुशी को नहीं देखना चाहते। कुछ वालिदैन होते हैं क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनकी सोच ऐसी होती है कि वो हमेशा अपने मियार के मुताबिक शादी करवाते हैं, चाहे उनका बेटा या बेटी अगले बंदे को पसंद करे या ना करे। ये चीज़ें आप लोगों को बड़े लोगों में दिखाई जा सकती हैं। सतारा की तय है ना USB के ऊपर पानी कुछ फेंकती है, कुछ ऐसी चीज़ें फेंकती है कि भाई USB किसी तरीके से ख़राब हो जाए, वो चले नहीं, क्योंकि तय ने और सुहेब ने मिलकर ये प्लान बनाया था जो ताया का पैसा इन्होंने हड़प किया था। और सुहेब ने सतारा के सामने झूठ भी बोला था कि मैंने आपके एडमिशन के लिए पैसे जमा करवा दिए, हालांकि वो जो पैसा था 1.5-2 लाख रुपए इसने जुए पे उड़ा दिया था। तो तय ये सारी बात को छुपाने की कोशिश कर रही है और इन्होंने झूठ बोला है अपने हस्बैंड के सामने कि भाई चोर घुसे हैं जिन्होंने सारी की सारी चीज़ें चुरा कर ले गए, साथ में पैसा भी ले गए। तो सतारा का ताया जाता है और जाकर से वो कैमरे से रिकॉर्ड निकलवाता है, USB में भरवा कर ले आता है। जो कैमरा लगा होता है उससे सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है या जो तस्वीरें होती हैं वो डिलीट करवा देता है। USB आकर रखता है तो वो तय USB को ख़राब करती है। तो सतारा सारा का सारा माहौल देख लेती है। सतारा माहौल देखती है लेकिन सतारा को जो पिछली बात होती है उसका नहीं पता होता कि भाई किस वजह से तय इस किस्म की घटिया हरकतें कर रही है। जिस दिन सतारा को इस बात का पता चलेगा तो फिर अपनी तय के पास जाएगी और जाकर इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी कि भाई हाँ अब बताओ तुमने घर को बर्बाद किया या मैंने इस घर को बर्बाद किया है। सबा अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती है जुनैद के साथ। जुनैद भी सबा को बताता है कि भाई सलार के साथ नाजायज़ी हो रही है, सलार सैबा के साथ शादी नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ बात करें, उनको राज़ी करने की कोशिश करें ताकि वो आपकी बात मान पाए। इसी वजह से सबा अपनी माँ के साथ, अपने वालिद के साथ बात करती है, उन्हें कहती कि पापा जान सलार जो है वो सैबा के साथ मोहब्बत नहीं करता, आप इस बात को समझें। जब माँ ये बात सुनती है तो वो सबा को जवाब देती है और कहती है कि भाई मोहब्बत नहीं भी करता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, शादी हो जाएगी उसके बाद मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा, हमें अपना मुफाद
मुफाद देखना है, हमें अपना फ़ायदा देखना है कि हमें इस रिश्ते के बाद कितना फ़ायदा होगा। सबा कहती कि वो बातें सारी की सारी ठीक हैं, लेकिन सलार कभी भी साहिबा के साथ शादी नहीं करेगा। मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसे अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप अपना फ़ायदा या मुफाद देख रही हैं, लेकिन अपनी बेटी की खुशी को आप लोग नहीं देख रहे। लेकिन माँ इनकार कर देती है और कहती कि भाई वो मसला नहीं है, जब शादी होगी सारी चीज़ें हल भी हो जाएंगी। ऐसा होता है जब एक लड़के या लड़की की शादी हो जाती तो उसके बाद मोहब्बत भी होना शुरू हो जाती। लेकिन फ़िलहाल ये लोग अपने बिज़नेस को तरजीह दे रहे हैं, इनको अपनी बेटी की खुशी अजीज़ नहीं है। तो सबब हो सकती है कि अपने भाई के पास जाए और जाकर बात करे खुल कर कि भाई ये मसला है, आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपकी माँ ये सब कुछ चाहती है, अब क्या करेंगे। तो आके सलार इनकार कर देगा और कहेगा कि भाई मैंने ये शादी नहीं करनी। सलार और जुनैद उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर सितारा के भाई ने जो वो एडमिशन करवाया था। सितारा और साथ में दोस्त भी मौजूद होती है, जिससे जा रहे होते हैं। एक तरफ से सितारा वाले जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ से सलार वाले आ रहे होते हैं। तो सितारा सलार को इग्नोर करती है, बात तक नहीं करती। सलार जब ये माहौल देखते हैं कि भाई सितारा ने आज पहली दफ़ा मुझे इग्नोर किया है, तो बात करने की कोशिश करता है, आवाज़ देता है सितारा को। सितारा रुक जाती है। सलार कहता है कि भाई सितारा, मैं सलार हूँ और आपने मुझे इग्नोर क्यों किया है। तो सितारा इनकार कर देती है और कहती कौन सा सलार, मैं किसी सलार को नहीं जानती, और जब मैं आपको जानती नहीं हूँ तो आपको लाजमी तो पर इग्नोर ही करूँगी ना, मेरा कोई आपके साथ रिलेशन तो नहीं है। तो सलार कहते हैं कि भाई सब कुछ जब हल हो चुका था, पहला सारी चीज़ें ठीक हो चुकी थी, तो फिर आप मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रख रही हैं। सितारा के चेहरे के ऊपर उदासी होती है। सितारा सिर्फ उसे गुस्से की वजह से सलार को इग्नोर कर रही होती है। लेकिन सलार ऐसा तेज बंदा है कि ये सितारा की सिचुएशन को जांच लेता है कि भाई किस वजह से मुझे इग्नोर कर रही है। जहाँ से तो सितारा चली जाएगी, दोस्त भी इसके साथ जाएगी, लेकिन बाद में जो है वो सलार जुनैद के साथ ये बात शेयर करता है और कहते हैं कि भाई कोई परेशानी इसके चेहरे के ऊपर नज़र आ रही थी मुझे, जिसकी वजह से मुझे इग्नोर कर रही थी। जब जुनैद से बात सुनता है तो सलार को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और इसी वजह से आपको इग्नोर कर रही थी और अब आपके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सलार कहते हैं कि नहीं, मैं इस बात की गहराई तक ज़रूर जाऊँगा, पता करूँगा कि आखिरकार से मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रख रही है। तो जहाँ से सलार को टेंशन लग जाएगी और पीछे से ये सारी बातें पता करने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि ये सलमान से पता करे तो सलमान खुलकर सब कुछ बता दे कि भाई मेरी सितारा के साथ शादी हो रही है, तो फिर जाकर इस बात का सलार को पता चल जाए कि भाई सितारा इसी वजह से परेशान है। निमी और कासिम एक दूसरे के साथ कॉल पे बात करते हैं। तो निमी के साथ कासिम जिस वक्त बात कर रहा होता है और कहते हैं कि भाई आपने जो है सब कुछ किया, कम से कम आपको सोचना चाहिए था, मैं तो मजबूर था, इसी वजह से सितारा को छोड़ कर गया। ये बातें जब निमी सुनती है तो वो कासिम को जवाब देती है और कहती है कि आप मजबूर नहीं थे, आपने सिर्फ और सिर्फ दौलत को देखा, अपनी आसानियाँ देखी और अपनी मोहब्बत को बदनाम करके चले गए हो। जब ये बातें कासिम सुनता है तो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने तो मोहब्बत को बदनाम किया, लेकिन आपने सितारा को और सलार को सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए और सितारा को बदनाम किया। तो निमी कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सलार को हासिल करना चाहती थी, इसी वजह से सब कुछ किया। तो कासिम कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी आपने किया बदनाम तो कर दिया। जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होती है ना, तो जो निमी की भाभी है ये बातें सुन लेती है। अब इसके सामने ऐसा असलियत आना शुरू हो चुकी है, तो हो सकता है कि ये चाहे और जाकर अपने हस्बैंड के साथ सारी बातें शेयर करें, और जिस वक्त ये सब कुछ पता चलेगा ना, तो फिर जाकर निमी के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। सितारा का ताया वो यूएसबी उठाता है, जैसे यूएसबी उठाता है देखता है कि भाई यूएसबी गीली गीली पड़ी है, क्या वजह है। वो सबसे पूछता है और कहते हैं कि भाई पता नहीं इससे क्या हो गया है। तो ताई जो है वो बात को घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें, कुछ चेक करें, तार जो है वो टूट ना गई हो, इसे लीक ना कर गई हो, जिसकी वजह से ये सारी की सारी ख़राब हो गई है, आप चेक करवाएं। ज़ुहैब भी बीच में बोल पड़ते और कहते कि ताया जान आप मुझे दे दें, मैं बाहर जाकर चेक करवा लेता हूँ। ज़ुहैब अपनी ताई के साथ मिला हुआ होता है। तो ताया जो है वो गुस्सा करता है अपनी बेगम के ऊपर और उससे कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा खामोश रहें, हर वक्त गंदी बातें करती रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शब ख़राब हो चुकी है और कैमरे से भी मैंने सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो निकलवा लिया है। तो अब ये हमें पता नहीं लग पाएगा कि चोर कौन थे और किसने ऐसा की हरकतें की हैं। जब इस वक्त की डिस्कस हो रही होती है तो पीछे से सारा की सारा बातें जो है वो सितारा सुन लेती है, और सितारा जब ये बातें सुनेगी तो फिर जाकर सितारा इस मसले पे, इस बात पे, नतीजे पे पहुंचेगी कि भाई किस वजह से तई ने ऐसा की हरकतें की हैं। और जब आएगी तई आकर बात करेगी सारा के सामने, तो फिर सितारा इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि हाँ मुझे ये बताओ, तुम मुझे बड़े ख़राब करने की कोशिश कर रही थी, मुझे बदनाम करती थी, लेकिन तुमने भी तो इस तरह की हरकत की है
ना। तो तय जो होगी इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी और इसकी मिन्नतें तरले करेगी और फिर जाकर आगे सितारा इसे इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो सितारा बड़ा कोई कदम उठा सकती है। जिस हिसाब से सलार को शक हो चुका है तो क्या सलार सितारा के पास कोई ना कोई बड़ी बात कर सकता है, इसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अब सलार कैसे सितारा को राजी करने की कोशिश करेगा, अपना फीडबैक लास्ट में